प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम बोलेंगे एलेफ, बेथ, गिमेल, डेलेत, हे, वाव, जाइन, खैत, टेत, योद, काफ, लामेद, मेम, नून, सामिक, आइन, पे, सादिक, कुफ, रेश, शिन, ताव। यहोवा अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष और बरकत दे। तो हमने भजन संहिता 119 को अंगीकार किया। 119 इसलिए क्योंकि जब आप भजन संहिता 119 को आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पूरे 22 के 22 अल्फाबेट जो है अल्फाबेट उनको आप पाएंगे हिब्रू में। तो आज हम अगले लेटर की ओर चलेंगे और जो अभी तक हमने एलेफ, बेथ, गिमल, डेलेत, हे, वाव, जाइन पिछली बार सीखा और आज क्या है? खैत। एक बार फिर से दोहराएं, क्या है? खैत। एक बार फिर से खैत। और इसका जो साउंड है वो है खा। सारे बोलो खा। तो ये हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम बिब्लिकल टीचिंग को, बिब्लिकल जो शिक्षा है बाइबल की, उसकी हम रूट्स में जाएं, उसकी हम जड़ में जाएं। क्या जाएं हम उसकी? आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो कि गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत शिक्षा की और चर्च को, कलीसिया को लेके जा रहे हैं। पर जब आप बिब्लिकल लैंग्वेज को आप सीखेंगे, इब्रानी भाषा को सीखेंगे, यहोवा के वचन को उस शुद्ध लैंग्वेज में और पवित्र लैंग्वेज में सीखेंगे, शैतान की कोई भी मजाल नहीं है, झूठे भविष्यवक्ताओं की कोई मजाल नहीं है कि वो आपको यहोवा के वचन से अलग कर दें। आप अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आज आप इंटरनेट में खोल के देख लें, बड़े बड़े आप प्रचारकों को देखते हैं और उनको आप जब टीचिंग देते हुए देखेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारे वचन जो हैं उनके 80-85% जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब उसकी कोई भी सिर, कोई पैर, कोई बाजू नहीं है। और ऐसी बातों पर आपके कान लगाएंगे जो कि आपको अच्छी लगे, कान सकराने वाली जो बातें हैं, जो आपके कानों को, आपके मन को अच्छी लगे, वही बातें आपको वो सिखाएंगे ताकि कलीसिया दौड़ ना जाए। और कलीसिया को यदि हम सच बताएंगे, मुझे तो लगता है शायद उनको भी सच के बारे में पता नहीं होगा, बट मैं आपको यहां पर इस यहोवा के पवित्र वेदी के ऊपर खड़ा होकर मैं ये आपको बता रहा हूं कि यहोवा का वचन सबसे पहले इब्रानी भाषा में आया। और यदि हम इस भाषा को हम सीखेंगे तो कलीसिया और कलीसिया के जो लोग हैं और कलीसिया में जितने लोग यहोवा के वचन को प्यार करने वाले और कलीसिया में जितने भी लोग यहोवा के साथ चलने वाले और उनका मन है कि हम यहोवा के लिए कुछ करें, शैतान आपको कोई भी झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी आपको फुसला नहीं सकता, क्योंकि आपने ऐसे स्वाद को चख लिया यहोवा के वचन के द्वारा कि वो स्वाद उनको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहोवा के शुद्ध भाषा में। इसीलिए हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया, आई एम नॉट ए स्कॉलर बट आई एम लर्नर। मैं भी सीख रहा हूं और जितना मैं सीखता हूं मैं सिखा रहा हूं अपनी कलीसिया को, मैं सिखा रहा हूं अपने व्यूअर्स को यूट्यूब में, अपने सिखा रहा हूं उन लोगों को जो हमारा चैनल वॉच करते हैं, ताकि हम सही शिक्षा में जाएं। क्योंकि हमने सबने यीशु मसीह के वचन को लेके जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे जगत में जाओ और चेले बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे
साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम 8th लेटर में जा रहे हैं। एलेफ, बेथ, गिमल, डेलेथ, हे, वाव, जाइन। जाइन जो था वो लास्ट वीक में और लास्ट फ्राइडे में हमने जाइन को सीखा था, 7वें नंबर पर था। पर आज हम अगले लेटर की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है खैत। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आप रिपीट करो, खैत। और जितने मेरे ऑनलाइन मेरे भाई बहन मेरे बच्चे जितने भी वॉच कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि आप भी बोले खैत। क्योंकि जब आप खैत को बोलते हैं तो आप यहोवा के वचन का अंगीकार करते हैं। जब आप एलफ को बोलते हैं अपनी प्रार्थना में, आप यहोवा का अंगीकार करते हैं। जब आप बेथ को बोलते हैं, उसके पुत्र का अंगीकार करते हैं। जब आप गिमल को बोलते हैं तो पवित्र आत्मा का अंगीकार करते हैं। तो आज ये 8 नंबर पे जो खैत है, ये कोई हल्के में मत लेना मेरे प्रियो, इनको हल्के में मत लेना। ये खैत आज आपको बहुत कुछ सिखाएगा। यहोवा का वचन, ये खैत जो लिखा है, कई मेरे भाई बहन सोच रहे होंगे पता नहीं पास्टर अमित मलिक पता नहीं क्या ऊट पटांग ये लिखी जा रहा है, पता नहीं क्या। एक तो बहन ने मुझे कॉल करके बोला और उसने कहा कि पास्टर जी हमें तो पता ही नहीं लग रहा, हमारा तो समझ ही नहीं आ रही है, उसको तो हमारे दिमाग में घुस ही नहीं रही है हमारे। पर मेरी बहन मेरे भाइयों, जब आप इसके ऊपर आप मन लगाएंगे, क्योंकि मैंने भी अपना मन लगाया, और जब से हमने इस लैंग्वेज को अपने चर्च में लेकर आए हैं, अपनी कलीसिया में लेकर आए हैं, कलीसिया बड़ी है, कलीसिया की वर्ड नॉलेज जो है, यहोवा के वचन की जो नॉलेज है उनकी बड़ी है, और हमारी भी बड़ी है। और आगे हम बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कलीसिया को सच्चाई बताएं, ना कि इधर उधर की कान खुजलाने वाली बातें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इसके बारे में देखेंगे, हम खैत के बारे में। खैत का साउंड क्या था? खा। सारे बोलो क्या? खा। जब आप बोलते हैं ना का खा, खा वाला, तो खैत जो है वो खा साउंड है। और मैंने आपको बताया था कि हर एक अल्फाबेट की जितने भी लेटर्स हैं उनकी पिक्टोग्राफ है, क्योंकि एंशिएंट हिब्रू जो थी वो पिक्टोग्राफ में पिक्चर में लिखी जाती थी। तो खैत की पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्चर क्या है? बाड़ा। फेंस देख रहे हैं आप, इंग्लिश में बोलते हैं फेंस। सारे बोलो क्या? फेंस, बाड़ा। और ये बाड़ा किसकी ओर इशारा करता है? सुरक्षा की ओर। सारे बोलो किसकी ओर? एक बार फिर से बोलो, किसकी ओर? एक और मीनिंग है इसका, ये जो बाड़ा है, और आप इसको सुरक्षा की ओर, मैं आपको बताऊंगा कि सुरक्षा ये कैसे है, और ये कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पर? और 8 नंबर वो पता किसकी ओर इशारा करता है? 8 नंबर यहोवा के अनुग्रह की ओर। सारे बोलो किसकी ओर? यहोवा के अनुग्रह की ओर। सब बोलेंगे हालेलुया। और आज हम इस खैत के में देखेंगे व्हाट इज द बिब्लिकल मैसेज इन दिस लेटर। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, व्हाट इज द बिब्लिकल मैसेज इन दिस लेटर। इस लेटर में आज हम बिब्लिकल क्या सीखेंगे, बाइबल की शिक्षा क्या लेंगे हम। तो 8 जो नंबर है, आपको यदि बाइबल आप पढ़ने वाले लोग हैं, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो 8 नंबर बाइबल में बहुत बार है। 7 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 3 भी है, ठीक है, 2 भी है, 1 भी है। यानी कि हर एक नंबर जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। सारे बोलो क्या है?
भूमिका है। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि हम एक को लें तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक ही हैं। यदि हम 3 को लें, 3 नंबर को, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यदि हम 5 नंबर को लें तो 5 रोटी 5 पत्थर, ठीक है, बहुत बार 5 नंबर आया है। यदि हम 6 को लें, 6 नंबर तो बहुत बार आया है। यदि 7 नंबर को लें तो 7 नंबर भी बहुत बार, 7 कलीसियाएं, 7 दीपदान, 7 दिन, शबद, जो कि आज हम शबद सेलिब्रेट कर रहे हैं, शबद है आज। और 8 नंबर भी जो है बाइबल में है। कोई आप अपना दिमाग लड़ाए, जो बाइबल रीडर हैं, those who are good reader in the Bible, they can understand what I am speaking about. मैं क्या बोल रहा हूं और क्या बोलने के लिए जा रहा हूं। 8 नंबर जो है वो एक न्यू बिगनिंग की ओर इशारा करता है, नई शुरुआत। सारे बोलो किसकी ओर? नई शुरुआत। और इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं न्यू बिगनिंग। हालेलुया। जब यीशु मसीह 8 दिन के हुए तो वो कहां पर लेकर आए? मरियम और यूसुफ को, उनको कहां पर लेकर आए? हैकल में लेकर आए, यरूशलेम की में लेकर आए, हैकल में। और क्या करने के लिए? सरकमसाइज करने के लिए, खतना करने के लिए। क्योंकि यहूदियों में 8वें दिन क्या किया जाता था? जब एक बच्चा पैदा होता था और 8वें दिन उसको लेकर आया जाता था, मेल चाइल्ड को, और उसको क्या किया जाता था? 8वें दिन खतना। खतना का मतलब पता क्या है? न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। 7वें दिन क्या किया था? 7 दिन में यहोवा ने क्या कहा? विश्राम का दिन है। 7वें दिन के बाद फिर से एक नया दिन शुरू होता है। 8वां दिन वो एक नई शुरुआत है। सब बोलेंगे हालेलुया। नूह के किश्ती में, नूह के जहाज में, मैं जहाज बोलूंगा, द आर्क ऑफ नोआ, हाउ मेनी पीपल वर देयर? हाउ मेनी पीपल वर देयर? 8 पीपल। Noah and his wife and his 3 sons and 3 daughter-in-laws. 3 बेटे और 3 उनकी पत्नियां, और नूह और उनकी वाइफ। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और 8 कोई बता सकता है? मैं आपको 8 नंबर एक और बताना चाहता हूं। यहोवा ने 8 बार अब्राहम से वाचा बांधी। मैं आपको वर्सेस भी दे दूंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 से 3 वचन, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 7 वचन, उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 से 17 वचन, उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 13 से 21 वचन, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 से 22 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 9 से 25 वचन, उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 12 वचन, और उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 15 से 18 वचन। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख भी सकते हैं, और जिन्होंने लिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि इसको YouTube में आप दोबारा भी सुन सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 3 वचन, 1 से 3, फिर 12 अध्याय 7 वचन, फिर 13 अध्याय 14 से 17 वचन, और फिर उत्पत्ति 15 अध्याय 13 से 21 वचन, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 से 22 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय 9 से 25 वचन, उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 12 वचन, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 15 से 18 वचन। तो इनको आप 8 बार यहोवा ने उसके साथ वाचा बांधी। 8 बार उसके साथ यहोवा ने वाचा बांधी अब्राहम के साथ। इसका मतलब गॉड इज गोइंग टू डू न्यू थिंग्स इन अब्राहम्स लाइफ। यहोवा अब्राहम की जिंदगी में क्या करने जा रहे थे? कुछ नया करने जा रहे थे। सारे बोलो क्या करने जा रहे थे? नया। क्योंकि यहोवा के वचन में भी लिखा है, मैं नया आपके लिए नया करूंगा, नया आकाश, एक नई पृथ्वी आपके लिए मैं उत्पन्न करूंगा। नया, न्यू बिगनिंग। क्योंकि 7वां दिन जो है वो 7 1000 साल का राज समझें, और 6 दिन जो है 6 दिन ना समझे, मैंने आपको बोला था 6000 साल समझें। 7वां दिन जो है वो क्या है?
सातवां दिन नहीं है, बल्कि क्या है, 1000 साल का राज। 1000 साल के बाद फिर से वो न्यू बिगनिंग है, आठवां दिन। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो 8वां दिन पता क्या है, वो 8वां 1000 साल में राज करना या उसमें आगे हमने जाना, वो है युगों के युग अंत तक यहोवा के साथ वास करना। 1000 साल का जो है वो 7वां दिन है, और 7वें में जब हम 8वें में प्रवेश करेंगे, हमेशा के लिए हम सुरक्षा में आ जाएंगे। हमेशा के लिए क्या आएंगे, हम सुरक्षा में आएंगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो ये है खैत की जो परिभाषा, और खैत की मैंने आपको वैल्यू भी बताई। वैल्यू जो गमेट्रिया, ठीक है, गमेट्रिया जो है वो 8वां जो है, ठीक है। तो 8वां जो है गमेट्रिया, मैं आपको बताऊं कि 8वां जो गमेट्रिया जो है वो मैंने आपको बताया 8। और एक और मैं बताना चाहता हूं, अब्राहम के कितने बेटे थे? अब्राहम के 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? 8। सब बोलेंगे हालेलुया। और अब्राहम का एक बेटा सारा से, और एक बेटा हाजरा से, और 6 बच्चे जो थे, 6 बेटे, वो पता किससे थे? कतूरा से। आप उसकी जो वचन ले सकते हैं, उत्पत्ति 25 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। जिमरान, जोक्षान, मिदियान, इशबाक और शुआ, ये 6 बेटे कतूरा से हुए। पर मैं इसकी वो डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये 3 शादियां क्या हैं और 3 बीवियां थी अब्राहम की, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मेरे प्रिय रहस्य है। कईयों के क्वेश्चन हो सकते हैं, पर क्योंकि मैं आपको अल्फाबेट जो है, मैं आपको अल्फाबेट अभी बता रहा हूं, क्योंकि इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं ज़रूर इसकी वीडियो डालूंगा और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ज़रूर। यहोवा आपको आशीष दे और बरकत दे। और अब्राहम के कितने बेटे थे? कुल मिलाकर 8। 8 बेटे का मतलब है, 8 बच्चों का मतलब है कि यहोवा की प्रोटेक्शन, यहोवा की सुरक्षा, और यहोवा अब्राहम के जीवन में एक नया कुछ करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और 8वें दिन जब जो यहूदी लोग सोचते थे, यहूदी लोगों का ये मानना है, और यहूदी लोग यहोवा के वचन से ये विश्वास करते हैं, ये उनका भरोसा है कि 8वें दिन जब बच्चे को लेके आया जाता है, कहां पर? हैकल में। 8वें दिन का जब बच्चा हो जाता है, मेल चाइल्ड हो जाता है, जब उसका खतना करने के लिए, क्या करने के लिए? सरकमसाइज करने के लिए लेकर आया जाता है, तो इसका मतलब उसकी यहोवा के साथ इटर्नल वाचा, अनंत काल तक वाचा उसकी होती है। क्या होती है? अनंत काल तक वाचा। क्योंकि 8 नंबर किसकी ओर इशारा करता है? वाचा की ओर। और 8 नंबर किसकी ओर इशारा करता है? सुरक्षा की ओर। इसीलिए वो 8वां दिन जब होता है, ठीक है, जब वो 8वां दिन होता है, तो अपने बच्चे को वो लेकर आते हैं और यहोवा की सुरक्षा में दे देते हैं। और यहोवा की सुरक्षा में देने का मतलब ये है कि इटर्नल कनेक्शन विद गॉड, इटर्नल कनेक्शन विद गॉड, यहोवा के साथ अनंत काल तक जुड़ना। सारे बोलो अनंत काल तक जुड़ना। और वो यहोवा के वचन के द्वारा ये विश्वास करते हैं कि जब खतना फिजिकली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम मसीही लोग, जब हम मसीह में हैं, हम क्यों नहीं करवाते खतना? क्यों नहीं सरकमसाइज्ड होता? क्योंकि हमारा स्पिरिचुअली सरकमसाइज्ड हो चुका है। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से, और यीशु मसीह का वो जो लहू बहा था, उसके द्वारा हम सबका खतना, हमारा सबका सरकमसाइज्ड हो चुका है आत्मिक रीति से। इसलिए
इटर्नल तरीके के साथ और अनंत काल तक हम अपने यीशु मसीह के साथ उसके लहू बहाए जाने से जुड़ चुके हैं। समझ लगी मेरी बात? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे लिए और आपके लिए क्या किया? बहा दिया। और यहां पर भी यहूदी बच्चे का लहू बहाया जाता था, ब्लड शेड होता था वहां पर। उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं मैं आपको नहीं शेयर कर सकता, ठीक है? तो इसलिए इतना ही आप समझ लें, क्योंकि वहां पर ब्लड शेड होता था। 8 दिन के बच्चे का ब्लड शेड होता था जब खतना होता था और सरकमसाइज किया जाता था। और यीशु मसीह का भी सरकमसाइज्ड हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जितना भी बहा, चाहे वो 8वें दिन में बहा, चाहे कोड़े खाने के समय में बहा, चाहे वो कांटों का ताज जब डाला गया तब बहा, जब वो क्रूस के ऊपर था, हाथों पांव में कील ठुकवाए ठोके गए तब बहा, और जब यीशु मसीह का लहू बार बार बहा तो वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहा। इसका मतलब ये है यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से हमारा आत्मिक खतना हो चुका है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये खैत जो है 8वां, मैंने आपको अभी ज्योमेट्रिया में ही बता रहा हूं, क्योंकि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 8, और स्टैंडर्ड वैल्यू भी क्या है? 8। सब बोलेंगे हालेलुया। नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 8, और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 8। प्रेज द लॉर्ड। और नोहा के जहाज में कुल मिलाकर कितने लोग थे? 8। और अब्राहम के बेटे कितने थे? और अब्राहम के साथ कितनी बार यहोवा ने वाचा बांधी? 8 बार। दाऊद जसी का कितना पुत्र था? वो 8वां, जिसको आप पहला सैमुएल और उसका 16 और 17 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पूरा अध्याय पढ़ लेना आप। 16 में भी लिखा है, 17 में भी लिखा है, क्योंकि दाऊद जो था वो बादशाह था। क्या था वो बादशाह था, वो राजा था इज़राइल का, और उसको मसा किया गया, उसको अनॉइंट किया गया। 7 बेटों को बुलाया गया, पर 7 बेटे दे वर नॉट परफेक्ट। नहीं, ये नहीं। पर जब दाऊद आया 8वां, जब दाऊद आया तो दाऊद को देख करके उसके चेहरे से कोयले की तरह उसका जो चेहरा था वो मग रहा था, यानी कि चमक रहा था। कोयला, जैसे कोयले को आग लगी होती है, और वैसे उसका चेहरा ऐसे था, नूर था यहोवा का उसके ऊपर। तो दाऊद कितनवां बेटा था? वो 8वां। तो 8वां, और वो 8वां, उसके ऊपर यहोवा का अनुग्रह था। किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर, डेविड के ऊपर यहोवा का अनुग्रह था, और उसके ऊपर यहोवा की सुरक्षा भी थी, अनुग्रह भी था, क्योंकि 8 नंबर जो है वो अनुग्रह की ओर इशारा करता है। अब 8 नंबर देखो, 8 कितनी चीजें हैं 8 के साथ जुड़ी हुई। एलफ, बेथ, गिमल, डेलत, हे, वाव, जाइन, खैत। तो खैत क्या है? बाड़ा। सारे बोलो क्या है? तो 8 लोग नूह के जहाज में रखे, उनको रखा, और इसका मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। यहोवा 8 लोगों के द्वारा वहां पर ये दिखा रहा था, यहोवा ये दिखा रहे थे कि मैंने तुम लोगों को अपने बाड़े में रखा हुआ है। कोई भी माई का लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई भी बाढ़, कोई भी शैतान, कोई भी बाढ़, कोई भी पानी, कोई भी तूफान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने 8 नंबर में अनुग्रह रखा है। और 8 लोग वहां पर थे, और यहोवा ने उनको 8 को बचा लिया। सारी दुनिया खत्म हो गई, पर 8 क्या हो गए? वो बच गए। हालेलुया। 6 दिन काम कर, 7वें दिन विश्राम कर, और इसका मतलब पता क्या है? 6 दिन 6000 साल, 7वां दिन 1000 का साल, और 7वें दिन में जब हम युग राज में हम आएंगे, वो 8वां है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह को हैकल में कौन से दिन, जब यीशु मसीह पैदा हुए, कौन से दिन में लेकर आए? 8वें में, यानी कि सुरक्षा। और एंड आई होप कि आप इतना आप समझ चुके हैं, और खैत की इस ज्योमेट्रिया को, नॉर्मल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू
जितनी भी हैं, इनका मेरे प्रियो बहुत ही एक बड़ा रहस्य है। अभी तो मैंने आपको बहुत ऊपर ऊपर से मैंने भी थोड़ा स्टडी करी है, पर यदि हम इसके और भी गहराई में जाएंगे तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब आप इसको सीखेंगे तो कलीसिया वचन के साथ भर जाएगी। वचन जब आप अल्फाबेट को सीखेंगे, 22 अल्फाबेट को आप यहोवा के वचन के साथ ऐसे भरे जाएंगे। मैं सोच रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप हर एक झूठे भविष्यवक्ता का सामना कर सकते हैं और झूठी शिक्षा को आप नकार सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि झूठी शिक्षा क्या है। सच और झूठ में आपको पता लग जाएगा। हालेलुया। आगे हम चलेंगे और ज्यादा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और बात है, उनको वो भी मैं आपको जरूर आपको वर्सेस दूंगा। जो पूरी बाइबल में 8 मुर्दों को जिंदा किया गया। कितने मुर्दों को? 8 मुर्दों को। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर मैं आपको जरूर, जो हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आपको 8 मिरेकल, जो 8 मुर्दे जिंदा हुए हैं पुराने नियम में और नए नियम में, वो 8 मुर्दों के बारे में मैं आपको जरूर सेंड करूंगा। ठीक है, 8 मुर्दे जिंदा हुए। अब हम चलेंगे एक वर्ड में, और उस वर्ड का नाम है खुपा। क्या है? ये है खैत, और ये है वाव, और ये है पे। क्या है? पे लिखना था, ये मैंने आपको बोला था ना, उल्टा जी है। पे, खैत, वाव और पे और हे। आपको थोड़ा कंफ्यूज मत होना मेरे प्रियो। ये खैत जो है और हे और ताव, आपको तीनों अक्षर मैंने आपको बोला था, तीनों जो लेटर जो है आपको सेम थोड़ा देखेंगे, पर आप ये देख लेना ताव की जो लाइन है, एक मिनट देना मुझे। जब आप ताव को लिखेंगे ना, ताव जो 22वां लेटर है, तो उसका थोड़ा सा यहां से पैर निकला हुआ है। देखा आपने? पता नहीं आपने नोटिस किया है। तो ये बन जाता है ताव। अब ये है खैत। अब हे के बारे में हमने सीखा था ना, 5वां लेटर। तो हे जो है इसमें गैप है, ये वाला गैप। तो हे के बारे में भी आपने रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है हे क्या है, हे का लेटर कैसा है, और खैत क्या है। खैत में कोई भी वो नहीं है, रास्ता नहीं है, पर हे में रास्ता है। पर जो ताव जो है, ताव को आप यहां से ऐसा देख लेंगे तो वो ताव हो जाएगा, यानी कि उसका एक लाइन में नीचे से पैर निकला हुआ है। ठीक है, पर लगते हैं आपको सेम लगेंगे आपको। ठीक, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था। तो ये खुप्पा जो है, क्योंकि पे और हे, खैत, वाव, पे और हे, खुप्पा। अब मैं आपको खुप्पा के बारे में बताना चाहता हूं। यहूदी मैरिज में एक टेंट लगाया जाता है हस्बैंड और वाइफ के लिए। सारे बोलो, क्या लगाया जाता है? टेंट लगाया जाता है। और जब टेंट लगाया जाता है उसका, और हस्बैंड और वाइफ वो इस टेंट में आएगी। ये टेंट की तस्वीर है ना, ये टेंट भी देख रहे हैं ना आप इसको। ऊपर भी छत है और यह है ऐसे और ऐसे, एक कमरे की तस्वीर जैसे, एक छत्र छाया, शेड, और हम कह सकते हैं, सारे बोलो, कवरिंग। ठीक है, तो इस खुप्पा के नीचे आप यहूदी वेडिंग को, यहूदी शादी को जब आप सर्च करेंगे गूगल में, आप सर्च करेंगे जूइश वेडिंग, जूइश हस्बैंड एंड वाइफ अंडर खुप्पा, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आ जाएंगी। क्योंकि वो खुप्पा जो है वो एक टेंट बना होगा, बहुत ही सुंदर सा टेंट। उस सुंदर से टेंट में आ करके हस्बैंड और वाइफ डॉक्यूमेंट पर क्या करते हैं? साइन करते हैं। उस खुप्पा के नीचे आ करके हस्बैंड और वाइफ वहां पर
वो खड़े होते हैं। और ये जो खुप्पा जो है, ये इसका मतलब टेंट है। खुप्पा का मतलब क्या है? टेंट है, कवरिंग है। इसका मतलब ये है कि यहोवा ने हस्बैंड और वाइफ को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ये मैं आपको यहूदी वेडिंग के बारे में बता रहा हूं। सारे बोलो, किसकी वेडिंग के बारे में? यहूदी वेडिंग के बारे में। इसके बगैर, खुप्पा के बगैर वो कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये जरूर होना चाहिए। और खुप्पा जो है वो कौन से वर्ड से शुरू होता है? खैत से। सारे बोलो क्या? खैत। खैत से इसलिए शुरू होता है क्योंकि वो परिवार यहोवा के खैत के नीचे, यानी कि बाड़े के नीचे आ जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए यहोवा ने इस खुप्पा, जो खुप्पा में यहोवा ने एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा रखा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए क्या करने जा रहा हूं? जगह बनाने जा रहा हूं। मैं टेंट लगाने जा रहा हूं, डेरा लगाने जा रहा हूं, घर बनाने जा रहा हूं। और वो घर क्या है, टेंट क्या है, या डेरा क्या है? क्योंकि हम, लिखा है कि हम उसके डेरे में क्या करेंगे? वास करेंगे। वो हमारे बीच में आकर क्या करेगा? हम उसके डेरे में। पहले तो वो उसने अपना डेरा यहां पर आके लगाया। पौलुस कहता है कि उसने हमारे बीच में आकर क्या लगाया? डेरा लगाया। यानी कि डेरों के पर्व में यीशु मसीह क्या हुए? वो पैदा हुए। अब वो उस डेरा, जो वो वाला डेरा है, उस डेरे में, यानी कि इस खुप्पा के नीचे अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। सेलिब्रेशन कहां पर होगी? सेलिब्रेशन तो ऑब्वियसली कि वहां पर ही होगी, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह बादलों पर वो आएगा और बराती भी होंगे और अपनी कलीसिया को लेके जाएगा। पर बादलों में या आसमान में सेलिब्रेशन नहीं होगी, बल्कि इस खुप्पा के नीचे होगी, जो कि उसकी उपस्थिति, जो कि उसने हमारे लिए वहां पर खुप्पा बनाया है। और उसमें यीशु मसीह की दुल्हन वहां पर जाएगी और वहां पर हम उसके लिए, उसके साथ हम एक डॉक्यूमेंट भी साइन करेंगे। डॉक्यूमेंट साइन करने का मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकली करेंगे, यानी कि वो हमारे साथ वाचा बांधेगा 1000 साल की। कौन सी वाचा? 1000 साल की। क्योंकि वहां पर पता लगेगा कि कितने 1000 साल में प्रवेश करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये खुप्पा जो है, ये छत्र छाया है। इसको हम अम्ब्रेला भी कह सकते हैं, हम एक अपनी हिंदी लैंग्वेज में, एक अम्ब्रेला के नीचे, छत्र छाया के नीचे। तो कितने लोग यहोवा की, यीशु मसीह की छत्र छाया के नीचे जाने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी यीशु मसीह की छत्र छाया के नीचे जाने के लिए तैयार हूं कि कब यीशु मसीह आए और अपने खुप्पा के नीचे वो हमें लेके जाए, अपने मकान में लेके जाए, अपनी जगह पर लेके जाए। ठीक है। और अगला जो शब्द है मैं आपको बताऊं, खुप्पा जो कौन से शब्द से शुरू हुआ? खैत से। खैत से। और वहां पर क्या होगा? अनुग्रह होगा। वहां पर क्या होगा? बाड़ा होगा। वहां पर रोना नहीं होगा, वहां पर दांत का पीसना नहीं होगा। वहां पर बाड़ा भी होगा, वहां पर अनुग्रह भी होगा, और वहां पर हम यीशु मसीह के साथ खुप्पा के नीचे, यानी कि प्रोटेक्शन, हम एक सुरक्षित हम रहेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। अब नेक्स्ट जो शब्द है वो है खैन। क्या है? खैन। खैत और नून। खैत और खीन का मतलब है अनुग्रह। सारे बोलो क्या है? और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेस। ठीक है। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ग्रेस, अनुग्रह। और ये खीन, यदि हम इसको उल्टा कर देंगे, पता क्या बनेगा? उल्टा करो तो क्या बनेगा? नून और खैत को, हम खैत को इधर ले आए और नून को इधर ले आए तो नुआख बनेगा। क्या बनेगा? नुआख। नुआख का मतलब है, यदि हम इसको इसमें जोड़ देंगे, नहीं मेरे ख्याल वाव जोड़ देंगे तो नुआख बन जाएगा। क्या जोड़ देंगे? वाव जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा?
नुआख। नुआख पता किसको बोलते हैं हिब्रू में? नू को। क्या बोलते हैं? नू को। और यहोवा के वचन में लिखा है यहोवा का अनुग्रह नू के ऊपर हुआ। यहोवा का अनुग्रह नू के ऊपर हुआ। यहोवा का अनुग्रह नू के ऊपर हुआ और नू क्या था? धर्मी। और खीन का मतलब है अनुग्रह और नुआख का मतलब है, नुआख का मतलब क्या है? आराम। और क्योंकि उसके नाम का मतलब ही आराम है, यानी कि नुआख दया, अनुग्रह। और अनुग्रह में सबको क्या मिलता है? आराम मिलता है। हालेलुया। तो खीन का मतलब अनुग्रह और नुआख जो है नाम है आराम, और उसको नू को जो है वो अनुग्रह मिला। क्या मिला? अनुग्रह। क्योंकि नू के नाम में ही क्या छुपा हुआ है? अनुग्रह। आराम छुपा हुआ है, अनुग्रह छुपा हुआ है, ग्रेस छुपी हुई है। क्योंकि यहोवा ने नुआख के ऊपर क्या करी? ग्रेस करी, दया। तो कौन से शब्द से शुरू होता है? अनुग्रह। जो यदि हम अनुग्रह को हम इब्रानी भाषा में बोलेंगे तो खीन बोलेंगे, तो खीन कौन से शब्द से शुरू होता है? खैत से। ठीक है। तो नेक्स्ट शब्द में हम एक और हम चलेंगे, क्योंकि यहोवा ने न्यू बिगनिंग जो है वो नई शुरुआत नुआख के द्वारा शुरू करी थी। 8 लोग जो थे वो बचाए गए, और जब अरारात पर्वत के ऊपर आकर वो जो ताबूत जो था, जिसको हम बोलते हैं जहाज, ठीक है, और ताबूत जो है वो इब्रू में बोलते हैं, ठीक है, तो उसको ताबूत, तो उसको जब नू का वहाँ पर जहाज आकर रुक गया तो 8 लोग बाहर आए, और उनमें से क्या शुरू हुई? न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। सारे बोलो क्या हुई? एक नई शुरुआत, दुनिया की एक नई शुरुआत हुई। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब एक और शब्द हम देखेंगे, सॉरी, एक हम शब्द को देखेंगे, और वो है 8वें दिन वो सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वो न्यू बिगनिंग है। सारे बोलो सुकोत, सारे बोलो सुकोत। सुकोत मैंने आपको बताया था, हमने सेलिब्रेट भी किया था, याद है आपको? सुकोत जो है वो बाइबल में शब्द एग्जैक्टली हिंदी की बाइबल में भी सुकोत आया है। उन्होंने आकर सुकोत लगाए। क्या लगाए थे? सुकोत किया था उन्होंने। यूसुफ ने भी, याकूब ने क्या किया था? सुकोत क्या है? डेरे, टेंट लगाए। क्या लगाए? टेंट। तो सुकोत जो है वो जब आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि यहोवा ने वहां पर एक समय ठहराया, दिन और रात को करके वहां पर एक टाइमिंग दी। एक गॉड सेड मैन काइंड टू कीप द टाइम, और उसको टाइम को पता क्या बोला गया? मोहिदीम। सारे बोलो क्या? मोहिदीम। मोहिदीम का मतलब है टाइम, समय, ठीक है, नियुक्त समय, एक ठहराया हुआ समय, एक नियुक्त किया हुआ समय। तो यहोवा ने उस समय को जब ठहराया, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन में, और उसके बाद यहोवा ने सुकोत मनाने के लिए बोला। क्या बनाने के लिए बोला? वो सुकोत। आपको पता है यीशु मसीह कौन से दिन में जी उठे थे? आप बाइबल को देखेंगे, आप कहेंगे 3रे दिन मुर्दों में से जी उठे, पर बाइबल में तो एक और दिन आया है, हफ्ते का पहला दिन। हफ्ते के पहले दिन आया ना। आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 20 और 21 अध्याय को, आप यदि पढ़ेंगे 21 अध्याय की पहले वचन को या दूसरे वचन को आप पढ़ेंगे तो आप उसको लिख लें और पढ़ भी सकते हैं। तो वहां पर लिखा है सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह का पहला दिन क्या हो गया? 8वां दिन हो गया। यदि हम सप्ताह का पहला दिन, यदि हमने पूरा सप्ताह गुजार लिया, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, और अब 7 दिन गुजर गए
और सप्ताह का अब पहला दिन फिर से आ गया, तो कितना दिन था? 8वां। तो 8वें दिन यीशु मसीह क्या हो गए थे? जिंदा हो गए थे। सब बोलेंगे हालेलुया। इसको मेरे भाइयों बहनों गलत मत लेना, तीसरे दिन तो वो है ही, पर मैं आपको समय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और यीशु मसीह सप्ताह के फिर पहले दिन वो उठे, यानी कि 8वें दिन, अगली न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत। आप यदि समझ लगी है आपको तो आप समझ बहुत अच्छी बात है क्योंकि शब्द जो था वो शब्द से पहले यीशु मसीह को कब्र में क्या रखा गया? यीशु मसीह की डेड बॉडी को रखा गया। तो आपको पता है कि शब्द जो था जब खत्म हुआ और शब्द के बाद यीशु मसीह वो जी उठे। ठीक है, एक छोटा शब्द होता था, एक बड़ा शब्द होता था। ठीक है, शब्द। और 8वां जो दिन है हफ्ता का पहले दिन, क्योंकि वो न्यू बिगनिंग थी, एक नई शुरुआत थी, तो हम उसको 8वां दिन कह सकते हैं कि यीशु मसीह एक नई बिगनिंग में, क्योंकि यीशु मसीह ने जिंदा होकर एक नई शुरुआत करी, और उसको हम 8वां दिन भी कह सकते हैं, 7वें दिन के बाद 8वां दिन। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम एक और वर्ड में हम जाएंगे। वो वर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है वो, और वो इज़राइल और मिस्र के साथ जुड़ा हुआ है। इज़राइल और मिस्र के साथ, क्योंकि इज़राइली लोग कहां से निकल के आए थे? सारे बोलो कहां से निकल के आए थे? एक बार फिर से बोलो, कहां से निकल के आए थे? इजिप्ट से, मिस्र से। और वहां पर एक त्योहार जो था, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए यहोवा ने बोला था, वो क्या था? पसाख। सारे बोलो क्या? पसाख। और अंत में कौन सा लेटर आता है? खैत। क्या आता है? खैत। तो मैं चाहता हूं कि वो उसको पसाख का जो पिक्चर बनी हुई है, और पसाख के दिन क्या बोला गया था? अपने दरवाजों पर क्या लगाना? अपने दरवाजों पर क्या लगाना? लहू लगाना। किसका? मेमने का। ठीक है, तो यहोवा ने पसाख, आप लिखिए जरा, पे सामिक खैत। पे सामिक, सामिक ऐसा ये उल्टी है, सामिक पे, हाँ सामिक और खैत, क्या बना? पसाख। सारे बोलो क्या? हाँ पसाख। पसाख का पर्व यहोवा ने सेलिब्रेट करने के लिए बोला और कहा कि मेमने का लहू कहां पर लगाना है? अपने दरवाजों पर लगाना है। और ये वाचा थी। पसाख में क्या थी? वाचा। सारे बोलो क्या थी? कवनेंट, वाचा। और इस पसाख में यहोवा का अनुग्रह भी था। ये खैत किसकी ओर इशारा करता है? फेंस की ओर, बाड़े की ओर। यहोवा ने पसाख में इजरायलियों के ऊपर क्या लगा दिया था? बाड़ा। सारे बोलो क्या लगा दिया था? क्योंकि खैत की किसकी पिक्चर है? बाड़े की, फेंस की, सुरक्षा की। तो यहोवा ने पसाख में खैत को ले आकर के, पसाख में खैत ऐसे नहीं है, खैत जो है ये यहोवा ने इस खैत को पसाख में रखा ताकि इजरायलियों के ऊपर क्या हो जाए? यहोवा का अनुग्रह हो जाए, इजरायलियों के ऊपर यहोवा का खीन हो जाए, या इजरायलियों के ऊपर यहोवा का खैत हो जाए, इजरायलियों के ऊपर यहोवा की सुरक्षा आ जाए, इजरायलियों के ऊपर यहोवा का अनुग्रह आ जाए, यानी कि ये 8 नंबर आ जाए। जो नूह के ऊपर अनुग्रह हुआ था वही यहोवा ने इजरायलियों के ऊपर पसाख। पसाख किसके लिए था? सारे बोलो इजरायलियों के लिए। सारे बोलो इजरायलियों के लिए। तो ये देख लो खैत आ रहा है, और खैत जो है वो बाड़े की तस्वीर है। खैत जो है
वो एक सुरक्षा की ओर इशारा करता है। खैत जो है वो किसकी ओर इशारा करता है? अनुग्रह की ओर। देखो जब जब आप पसाख लिखेंगे ना गूगल में, पसाख, पसाख का जो पर्व या पसाख फेस्टिवल, तो तब पता क्या आएगा? आप पिक्चर्स में जाना, इमेजेस में जाना, इमेजेस में आपको यहाँ पर भी ब्लड मिलेगा, यहाँ पर भी ब्लड मिलेगा, यहाँ पर भी ब्लड मिलेगा, यहाँ पर भी ब्लड मिलेगा। यानी कि ये एक लग रहा है कि एक दरवाजे की तस्वीर है ना। क्या लग रहा है? एक दरवाजे की तस्वीर है। और इस दरवाजे के ऊपर यानी कि इस फेंस के ऊपर यहोवा ने मेमने के लहू को लगाने के लिए बोला था, ताकि लोग जो हैं पसाख के दिन जब वो मनाएंगे पसाख, तो क्या हो जाएंगे? इजरायली लोग सुरक्षित हो जाएंगे। समझ लगी आपको? ये थोड़ा सा गहरी बात है, पर आपने समझना है। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप तस्वीर भी देख सकते हैं। मैंने तस्वीर उस जो अपनी मीडिया टीम को दी हुई है, आप उसको तस्वीर को देख सकते हैं कि तस्वीर के ऊपर ये खैत के ऊपर लहू लगा हुआ है। खैत के ऊपर क्या लगा हुआ है? मेमने का लहू लगा हुआ है। इसका मतलब जितनी देर तक यहोवा का लहू हमारी जिंदगी में नहीं है, जितनी देर तक हम यीशु मसीह के लहू के साथ हम ढके गए नहीं है, उतनी देर तक हम बाड़े में नहीं आ सकते। क्योंकि यहोवा का लहू, यीशु मसीह का लहू, उसने हमें सुरक्षा दी हुई है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा के, यीशु मसीह के लहू ने हमें क्या दी हुई है? सुरक्षा। तो पसाख में ऐसे नहीं खैत आ गया। खैत आने का मतलब, खैत जो शब्द आया है इसमें, इसका मतलब है कि यहोवा ने पसाख में अपना अनुग्रह रखा हुआ था। जो पसाख बनाएगा, जो लहू लगाएगा, उसके ऊपर क्या होगा? यहोवा का अनुग्रह होगा। मौत का फरिश्ता आएगा और जिनके ऊपर जिनके ऊपर खैत होगा, जिनके ऊपर पसाख होगा, जिन्होंने पसाख मनाया होगा, मेमने का लहू लगाया होगा, और मौत का फरिश्ता आएगा और पास ओवर कर जाएगा। पास ओवर का मतलब उनको छोड़कर निकल जाएगा। और जिनके जीवन में खैत नहीं होगा, ठीक है, जिन्होंने पसाख में शामिल नहीं हुए, जिन्होंने मेमने का लहू नहीं लगाया, जिन्होंने मेमने को नहीं खाया, वो क्या होंगे? वो सब पहलोठे मारे जाएंगे। तो पसाख जो है वो खैत के साथ जुड़ा हुआ है, ये याद रख लेना। क्योंकि हमने पसाख का पर्व जो है फेस्टिवल मनाया था। तो पसाख किसके साथ जुड़ा हुआ है? खैत के साथ। क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है। यदि हम खैत को लेकर और पसाख को लेकर बोले या प्रचार करें या टीचिंग दें, शिक्षा दें, तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने सीखा। और आगे बहुत है ब्रेड के बारे में, जो जिसको बोलते हैं अखमीरी रोटी और खमीरी रोटी। अखमीरी रोटी को, ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, मेरे जितने भी भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। तो अखमीरी रोटी को जो हिब्रू में बोलते हैं मेट्सो, क्या बोलते हैं? मेट्सो। उसमें खैत नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खमीरी रोटी है वो, उसका मतलब जो है, हाँ, उसका मतलब जो है खैमट्स। क्या है? खैमट्स। सारे बोलो क्या है? खैमट्स। सारे बोलो क्या है? खैमट्स। तो खैमट जो है वो खमीरी रोटी है, और अखमीरी रोटी जो है वो है मेट्सो। तो इसमें यदि हम खैत को और हे को, खैत को हम और हे को हम देखें कि मेट्सो में हे जो है वो लास्ट में है। और आप देख सकते हैं यूट्यूब में, आप दोबारा से आप देख लें, जो आप सुन रहे हैं आपको वहाँ पर अच्छे से और समझ आएगा। जो मेट्सो जो है उसमें हे लास्ट में है, और यहाँ पर जो खैमेट्स है, खैमेट्स जो है वो खैत से शुरू है, और खैत मेम, और
हाँ, सादी, सादी, ठीक है। तीसरा जो शब्द है वो है सादी, ठीक है। और ये जो ये और यदि हम इसको खैत को ये जो खमीरी रोटी का जो पर्व है उसको यहोवा ने बोला था कि खमीर जो है आपके घरों से कितनी दिन तक होना चाहिए बाहर? हाँ, कितने दिन तक? 7 दिन तक। और उसके बाद आपने सेलिब्रेट करना है, ठीक है। 8वें दिन जो है फिर आपने परिवार के साथ फिर सेलिब्रेट करना है। तो उसको हम कौन सा पर्व बोलेंगे? लेवन ब्रेड का पर्व, ठीक है। उसको बोलते हैं कि कौन सा पर्व बोलते हैं? खमीरी रोटी का पर्व। कौन सा पर्व बोलेंगे हम? खमीरी। यानी कि उसमें खेमेट्स जो वर्ड है, इसका मतलब जब हम वो पर्व को मनाएंगे तो इजरायलियों को जब वो पर्व मनाने के लिए बोला, यानी कि इजरायली लोग उसमें क्या आ जाएंगे? सुरक्षा में आ जाएंगे, यानी कि बाड़े में आ जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। अगला वर्ड हम जाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक वर्ड को लिखें, लास्ट वर्ड, वो है खैत और योद। खैत और योद, खैत योद। खैत और योद का मतलब पता कि ये क्या है? इसको बोलते हैं, चाय मत बोलना, ठीक है। क्या है? खाए। क्या है? खाए। सारे बोलो क्या है? खाए, ठीक है। ये खाए शब्द है, इसकी जो साउंड जो है, क्योंकि ये खैत है तो ये CH से आएगा, ठीक है। तो खाए जो है, खाए का मतलब पता क्या है? खाए का मतलब है लाइफ। क्या है? लाइफ। और यदि हम इसमें मैम को डाल देंगे, ठीक है, मैम ऐसे ही, हाँ, यदि हम इसको क्या बन जाएगा? अब मुझे बताओ क्या बनेगा यदि हम लास्ट में मैम को डाल दिया तो क्या बन गया? खायम। सारे बोलो क्या? खायम। खायम जो है, खायम का मतलब है लाइफ्स, बहुत सारी लाइफ्स। खायम का मतलब क्या है? बहुत सारी लाइफ्स, बहुत सारी जिंदगियां। और खाई का मतलब क्या है? अकेला खाई का मतलब क्या है? जीवन। और खायम का मतलब क्या है? बहुत सारे जीवन। खायम, खायम का मतलब बहुत सारे जीवन। अब हिंदी की बाइबल में और इंग्लिश की बाइबल में आप नहीं बता सकते कि जब आदम के अंदर यहोवा ने जान डाली, उसको मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर जान डाली, उसके अंदर लाइफ डाली, वहां पर कौन सा शब्द आया होगा? मुझे बताओ। खायम आया होगा या खाई आया होगा? एक वर्ड पढ़ लो आप। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन। सॉरी, हाँ, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 7 वचन, सॉरी 2 अध्याय उसका 7 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 वचन कोई पढ़ दें। और यहोवा अदोनी ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। बस, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन, कौन सा शब्द आया यहां पर? जीवन। अब मैंने जब हिब्रू की बाइबल में देखा और जब मैंने सुना, मैंने कहा चलो मैं सुन तो लिया, इसको मैं हिब्रू की बाइबल में भी देखता हूं। तो वहां पर जीवन जो शब्द है वो खाई ये वाला नहीं आया, बल्कि लिटरली खायम आया है। खैत, योद एंड मैम। खायम का मतलब है प्लूरल, बहुवचन, और खाई का मतलब क्या है? सिंगुलर। यहोवा ने आदम के अंदर एक जीवन नहीं डाला, बल्कि यहोवा ने आदम के अंदर बहुत सारे जीवन डाले। और अब मुझे बताओ कि उस जीवन में कौन था? आदम के जीवन के अंदर और कौन था? मैं और आप नहीं थे। हम कहां से आए हैं?
आदम से ही तो निकले हैं। अब हिंदी की बाइबल में आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। हिंदी की बाइबल में जीवन डाला है, आप कहेंगे जीवन। इंग्लिश की बाइबल में भी लाइफ आया है। पर जब आप खाई और खायम के बारे में जान लोगे तब आपको एक्सप्लेनेशन करने में, व्याख्या करने में आपको आसानी होगी। भाई खाई का मतलब जीवन है और खायम का मतलब जो है बहुत सारे जीवन है। और इब्रानी की बाइबल में जब यहोवा ने आदम को बनाया, वहां पर खाई नहीं डाला बल्कि क्या डाला? खायम डाला है। खाई और खायम, ठीक है? समझ लगी आपको? बिल्कुल समझ लगी। यहोवा ने जब आदम को बनाया, जब यहोवा ने आदम को बनाया तब यहोवा ने खाई नहीं डाला, जीवन नहीं डाला, बल्कि बहुत सारे जीवन डाले। बल्कि कितने सारे जीवन डाले? बहुत सारे। खायम डाला। वहां पर वोकैबुलरी जो लिखी हुई है, जीवन लिखे हुए हैं, जीवन, बहुत सारे जीवन, खायम। तो ये हम पता कहां से करवा सकते हैं? इंग्लिश की बाइबल से नहीं। क्या हम पंजाबी की बाइबल से नहीं। क्या हम हिंदी की बाइबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। यदि आप कहते हैं, यदि प्रचार करने के वक्त आप कहते हैं और या आप विश्वास करते हैं कि जब आदम को बनाया गया तो हम भी आदम में थे, यदि आदम को बनाया गया तो मैं भी आदम में था, आप लोग भी थे, पूरी दुनिया कहां पर थी? आदम में थी। पर उसको लिटरली वास्तविकता में आप उसको पेश करना है, वास्तविकता में आपको पेश करना है, तो आप कैसे पेश करोगे? खाई और खायम के द्वारा। खाई और खायम के द्वारा। वास्तविकता में मतलब कि ये स्टिक पड़ी है, मुझे ये स्टिक दिख रही है। ये स्टिक क्या है? दिख रही है मुझे, तो मुझे दिखना चाहिए। यदि हिंदी की बाइबल में जीवन लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदम के नथनों में क्या फूका? जीवन फूका। वहां पर तो सिंगुलर आया है। और इंग्लिश में क्या आया है? वो भी सिंगुलर आया है, लाइफ। क्या इंग्लिश में LIVES आया है? नहीं। पर हिब्रू की बाइबल में क्या आया है? खायम। मुझे दिखना चाहिए कि वाकई में जब आदम को यहोवा ने बनाया, मैं था उसमें, दुनिया थी, हाँ, लाइफ्स थी उसमें। यहोवा ने बहुत सारी लाइफ्स डाली, बहुत सारी जिंदगियां डाली, जो कि आप इब्रानी के इस शब्द से, खाई और खायम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बड़े से बड़े पास्टर भी इसको नहीं बताएंगे आपको, इस बातों के बारे में। सब बोलेंगे हालेलुया? क्योंकि आप उनको कहेंगे कि मुझे वास्तविकता में चाहिए कि मैं आदम में था या पूरी दुनिया आदम में थी, मुझे वास्तविकता में बाइबल से प्रूफ करके बताओ, और मुझे वास्तविकता में दिखना चाहिए कि उसमें जीवन, बहुत सारे जीवन थे। और हिंदी की बाइबल में बहुत सारे जीवन नहीं लिखे हुए, पर इब्रानी में लिखे हुए हैं। ठीक है? समझ लगी आपको? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और अब आदम के अंदर बहुत सारे जीवन तो डाले, अब हम हवा के बारे में भी देख लें। हवा को हिब्रू में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? खवा। क्या बोलते हैं? खवा। खफा नहीं, मैं तुमसे खफा हो गया, ये नहीं, खफा नहीं, खवा। ठीक है? खवा। तो आपने हा हटा करके खा लगाना है खैत से। और खवा जो है, हवा, खवा, वो कौन से शब्द से शुरू हुआ? खैत से। ठीक है? कौन से शब्द से शुरू हुआ? खैत से। अब कवा में जो खैत आया है, तो वहां पर भी जब यहोवा ने खवा की उत्पत्ति करी, आदम से निकाला, तो यहोवा ने उसके अंदर भी जीवन डाला। ठीक है? अब मैं आपको बताऊं, उत्पत्ति 3:20 पढ़ें। उत्पत्ति 3:20, वहां पर भी कौन सा शब्द आया मैं आपको बताता हूं। वहां पर तो आपको हिंदी में थोड़ा सा और बढ़िया करके आपको पता लगेगा। और आदम ने अपनी
जितने मनुष्य जीवित हैं वहां पर तो और तो मनुष्य है ही नहीं थे। मुझे बात बताओ आप कि वहां पर और मनुष्य थे? क्यों शमाइम? पर वहां पर बाइबल में लिखा गया है कि, एक बार फिर से पढ़ें। आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? सारे हिब्रू में बोलो, क्या लिखा? खवा। क्या रखा? खवा। खवा रखा। क्यों रखा? क्योंकि जितने मनुष्य, अब देखो जितने मनुष्य वहां पर तो और मनुष्य है नहीं थे, पर यहोवा ने खवा में एक बहुत बड़ा भेद छुपा के रखा था, क्योंकि वो बहुत सारे मनुष्यों की क्या हुई? माता हुई, आदि माता हुई। इसका मतलब खवा के अंदर प्लूरैलिटी है। प्लूरैलिटी का मतलब बहुवचन है। सारी एक द्वारा से वचन पढ़ो ये। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम खवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। जितने जीवित मनुष्य हैं उनकी आदि माता वही हुई। सब बोलेंगे हालेलुया। अब जब आदम के अंदर खायम को डाला, सारे बोलो खायम। खायम, जब आदम के अंदर खायम को डाला तो उसमें पूरी मनुष्य जाति थी। पूरी क्या थी? मनुष्य जाति थी। जब आदम ने खवा का नाम रखा तो उसमें सारी क्या थी? मनुष्य जाति थी। अब आदम और खवा दोनों क्या है? पूरी मनुष्य जाति के लिए क्या हुए? ब्लेसिंग्स। पूरी मनुष्य जाति के लिए क्या हुए? आशीषित हुए, आशीष बने हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही सारा कुछ, सारे मनुष्य, सारी दुनिया वो उनमें यहोवा ने डाल दी थी। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो आदम और खवा के बारे में यदि स्टडी करेंगे तो ये हिब्रू के लेटर्स को लेकर जरूर करना। खवा को लेकर और ये जो खाई को लेकर और खाइम को लेकर। खवा, खाई और खाइम। सारे बोलो खवा, खाई, खाइम। ठीक है। खवा के अंदर भी जीवन डाला, क्योंकि वो जीवित, मैं कहने का मतलब जिनके अंदर जीवन है उनकी माता है वो। जिनके अंदर जीवन है उनकी माता है। जो मृत्यु, जो मुर्दा है उनकी माता नहीं। जीवन, जिनके अंदर जीवन है उनकी माता है। और यहोवा ने जो खायम डाला वो किसके अंदर डाला? आदम के अंदर। और वही खायम आदम ने खवा को दे दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। वही खैत, जो खैत यहोवा ने आदम को दिया, वही खैत यहोवा ने जो आदम को दिया, वही खैत आदम ने किसको दे दिया? खवा को दे दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसका मतलब यहोवा ने आदम को दिया और आदम ने खवा को दे दिया जीवन। यहोवा से जीवन किसके अंदर आया? आदम के अंदर। और आदम से जीवन किसके अंदर आया? खवा के अंदर। समझ लगी आपको? तो ये आज की स्टडी खैत के बारे में। और ब्रदर जो है भाई को आख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आख। एलफ और खैत। ब्रदर को क्या बोलते हैं इब्रानी में? आख। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी मैंने कहा थोड़ा आपको बता दूं। और फेवर मैंने आपको बता दिया, खिन, और इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और खवा के बारे में, और इसकी गमेट्रिया के बारे में बताया। 8 लोग जहाज में थे, नूह के जहाज में। 8वें दिन यीशु मसीह को हैकल में लेकर आया गया, जब यीशु मसीह पैदा हुए 8वें दिन। ठीक है। और 8 पुत्र थे किसके? अब्राहम के। और 8वां पुत्र जो था वो जस्सी का कौन था? दाऊद था। और दाऊद के ऊपर यहोवा का क्या हुआ? अनुग्रह। वो 8वां पुत्र ऐसे ही नहीं था, बल्कि यहोवा ने उसको ऑलरेडी खैत में रखा हुआ था। ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया? 8 कवानेंट, 8 वाचाएं यहोवा ने अब्राहम के साथ बांधी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो 8वें दिन ही जो था वो सुकोत को मनाने के लिए, एक नया दिन मनाने के लिए सुकोत
को मनाने के लिए बोला गया, ठीक है, फेस्टिवल मनाने के लिए बोला गया, एक नया दिन मनाने के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं मेरे प्रियो, ये बहुत ही रहस्यमय हैं, बहुत ही कीमती हैं, इनको आपने स्टडी करना है। ये जो आपको स्टडी मिल रही है, मैं एक बात बताऊं, ये गहराई की है। सारी क्या है ये? इसमें बहुत सारी गहराई है, और यदि आप इसको सीखेंगे और एलफ बेथ को, तो आप बहुत सारी आशीष और बरकत पाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, एलफ बेथ गिमल डेलेथ हे वाव जाइन खैत, और अगला वर्ड कौन सा है? टेथ। सारे बोलो क्या है? टेथ। जैसे आपने एलफ के रहस्यों को सीखा, बेथ के रहस्यों को सीखा, गिमल के रहस्यों को, डेलेथ हे के रहस्यों को, वाव जाइन के रहस्यों को, और आज आपने खैत के रहस्यों को कुछ कुछ सीख लिया। ये मत सोचना कि बहुत कुछ सीख लिया, हमने बहुत कम सीखा है। यदि हम पूरी बाइबल, अच्छा पूरी बाइबल में पता है कितने जो मूसा की कितनी किताबें हैं? 5 किताबें। क्या बोलते हैं उसको इब्रानी में? क्या बोलते हैं? तोरा। तोरा में खैत पता कितनी बार आया है? सारे नोट कर लें। आशीष आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको नंबर भेजा। 7187 बार, 7187 टाइम। सारे बोलो 7187। सिर्फ और सिर्फ मूसा की 5 किताबें, जिसको हम तोरा बोलते हैं, जिसको हम यहोवा का वचन बोलते हैं, 5 किताबें, उसी में ही, सिर्फ उसी में 7187 बार, 7187 टाइम खत आया है। तो यहोवा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे, और आपके जीवन में खैत बना रहे, यहोवा का अनुग्रह बना रहे, और यहोवा की जो खीन जो है वो बनी रहे। और आप जैसे नूह ने खैत को पाया, दाऊद ने खैत को पाया, और अब्राहम ने खैत को पाया, आदम ने खैत को पाया, खवा ने खैत को पाया, वैसे ही जैसे उन्होंने खाइम को पाया, खैत को पाया और जीवन को पाया और बाड़े में आ गए, ऐसे यहोवा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर, हमारे आने वाले समय के ऊपर, हमारे वॉलंटियर के ऊपर, हमारी मिनिस्ट्री, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर यहोवा का खैत, यहोवा का बाड़ा और यहोवा का अनुग्रह और यहोवा की सुरक्षा बनी रहे, यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।